आज का जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि मैथ्स के जो सवाल हैं, मैथ्स के जो प्रश्न है उसको हम बहुत ही जल्दी और सही कैलकुलेट करें और सही आंसर लाएं। उनके लिए, चाहे वो किसी क्लास से पढ़ रहे हो या तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो गुणा से है, मल्टीप्लिकेशन से है। और मल्टीप्लिकेशन यदि हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक जो है बहुत सारे होते हैं मैथ्स के अंदर, लेकिन हमें उन्हीं ट्रिक को ज़रूरी है इम्प्लीमेंट करना, अपने यूज़ में लाना, जो कि बहुत ही कम समय में और सही हल को कर पाए। ठीक है, किसी भी सवाल का हल जो है सही और कम समय में कर पाए और कम से कम टाइम ले। तो चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं सबसे पहले गुणा के कुछ सवाल को। और जो पहला ट्रिक है उसको भी हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई गुणा का सवाल रहेगा, क्योंकि गुणा के जो इम्पोर्टेंस है, जो मल्टीप्लिकेशन का इम्पोर्टेंस है वो मैथ्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, जो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स है उसके क्रम में हम देखते हैं 11 से 19 तक कि किसी संख्या से गुणा करने के विधि नहीं, या फिर इसको हम ट्रिक के रूप में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए 11 की बात करते हैं। तो किसी भी संख्या को यदि हमें, चाहे कोई भी संख्या हो, एग्जाम्पल हम किसी भी संख्या को सपोज कर ली, यहाँ पे 3, 4, 5 है, इसको हमें 11 से गुणा करना है। क्या कर देना है? 11 से गुणा कर देना है, क्योंकि ये दोनों डिजिट क्या है, सेम है। अभी आपको बताया गया कि 11 से 19 तक के किसी भी संख्या को यदि हमको गुणा करना हो, चाहे वो संख्या 3 अंकों का हो, 4 अंक का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम किस तरह से गुणा करेंगे, ट्रिकी मेथड से किस तरह से गुणा करेंगे उसको हमें देख लेना है। हमें उसको वर्टिकली लिख करके नहीं गुणा करना है। कैसे करना है तो यहाँ पे देख लीजिए ट्रिक। सबसे पहले जो इसके लास्ट डिजिट है, इसका जो 100 प्लेस पे है उसको लिख लिए। फिर हम क्या किए, उसको 3 + 4 कर लिए। फिर क्या किए, तीसरे क्रम में 4 + 5 कर दिए। नहीं, आपको ध्यान देना है, 4 + 5 कर दिए। और लास्ट में जो है क्या करना है, जो लास्ट का डिजिट है उसको हम लिख लिए। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि पहला क्या है, ये जो लास्ट के डिजिट है, सबसे आगे का डिजिट है, उसको अकेला सिंगल लिख दिए। उसके बाद फिर इस दोनों को एक साथ जोड़ के लिख दिए। नहीं, और फिर जैसे ही आगे बढ़े तो अगले 2 डिजिट को हम जोड़ के लिखे और लास्ट में फिर लास्ट का एक सिंगल डिजिट है रख दिए। अब इसको हमें ऐड करना है, तो किस तरह से ऐड करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे इधर से ऐड करना है हमको, राइट साइड से। तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और ये 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। और 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। और लास्ट में कितना है, ये 3 है, तो 3 हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही कम समय में इसको जो है मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इतना ही आएगा। ठीक है, आपका जो मल्टीप्लाई करने का जो विधि है, जो मेथड है, जो तरीके है, उसको आप देख लेते हैं। 3, 4, 5 है, इसको आप गुना कीजिएगा 11 से। तो पहले 1 से गुना कीजिएगा तो 5, 4, 3 होगा। फिर यहाँ पे 4 लिखिएगा, फिर यहाँ पे 5 लिखिएगा, यहाँ पे फिर 4 लिखिएगा, यहाँ पे फिर 3 लिखिएगा। इस तरह से जोड़िएगा तो 9, 7, 3। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये क्या आ रहा है, आपका सेम आ रहा है, ये आंसर जो है सेम आ रहा है। तो इस तरह से आपने चेक भी कर लिया कि इस तरह से गुना करिएगा तो भी उतना ही आंसर आएगा, और मेथड से कीजिएगा तो इतना ही आंसर आएगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये मान लीजिए 1 है और ये 2 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल की। अब यहाँ पर देखो कोई संख्या है 4, 5, 6, 3। नहीं, इसको हमने गुना किया 11 के अलावा कोई दूसरे नंबर से गुना किया। मैंने सपोज कर ली कि 13 से कर दिया, 12 से नहीं करके क्या किया, 13 से कर दिया। नहीं, चूँकि 11 से 19 तक की संख्या की बात हो रही है हमें गुणा करने की। तो अब इस तरह का जो सवाल रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यूनिट डिजिट पे जो है यहाँ पे लास्ट डिजिट पे, उसको हम अलग सेपरेट लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, चूंकि इकाई का अंक जिससे हम गुना कर रहे हैं उसके इकाई के अंक पर, यूनिट प्लेस पर ध्यान देना है कि ये 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को क्या करेंगे, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे,
4 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अगले डिजिट को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, है ना। क्या करेंगे अगले डिजिट को जोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगला डिजिट क्या हमारा 5 है, तो 5 को क्या करेंगे हम 3 से, इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला डिजिट क्या है हमारा 6 है, तो 6 जोड़ देंगे। फिर उसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, अगला डिजिट क्या हमारा 6 है, तो 6 को हम क्या करेंगे 3 से, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है 3 है, तो उसको हम जोड़ देंगे। लास्ट में फिर क्या रह गया हमारा 3 हो गया, तो 3 को क्या करेंगे 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसके आगे कोई अब डिजिट है नहीं क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है, तो ये 3 यूनिट प्लेस पे है, तो बस हो गया। इस तरह से आप जो है अब हम क्या करेंगे, ये चूँकि लास्ट में आ रहा है, नहीं आप चाहिए तो इसको मिटा करके यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए 3 × 3, ये लास्ट बॉक्स में क्या हो गया आपका 3 × 3 हो गया। चलिए अब इधर से हम इसको जो है कैलकुलेट करके लिखते हैं। ये हो गया 9, ठीक है, कितना हो गया ये 9 हो गया, 3 3 जा 9। इसकी बात कर लें तो 6 3 18 और 3 कितना हो गया 21, क्या हो गया 21, तो 21 का हो जाएगा 6 3 18 3 21 का 1 हो गया। हासिल कितना हो गया, ये हासिल हो गया आपका कितना +2 हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लें तो 5 या 15 और 6 21 और 2 23 का 3 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा हमारा +2 हो गया हासिल, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर ले 4 3 12 और 5 17, 4 3 12 5 17 और 2 19, हासिल 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्या बन गया हमारा, ये एक संख्या बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे 9 1 3 9 5। तो आप इस तरह से देख लिए कि ये जो है 5 9 3 1 9 जो है ये जो संख्या बनी है ये इसका क्या है प्रोडक्ट है। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये हमारा जो कैलकुलेशन है, ये जो हमारा ट्रिक है वो सही काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो चलिए इस संख्या को ले लेते हैं सबसे पहले 4 5 6 3 और ये 1 3 है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 6 3 18 5 3 15 1 16 4 3 12 1 13, फिर ये 3 हो गया 6 हो गया 5 हो गया 4 हो गया। जोड़ेंगे 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 6 12 13 का 3 हासिल 1, 5 3 8 1 9 और 4 1 5, 5 9 3 1 9, 5 9 3 1 9, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि जो हमारा ये तरीका था, जो ट्रिक के मेथड से जितने आंसर आए हैं, नहीं यानी 59,319, वो इस मेथड से, ट्रिक मेथड से भी आए हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रिक है ये बिल्कुल सही है, सटीक है और बिल्कुल ईजी वे में इस तरह से। लेकिन आपको सबसे पहले हम बता दें कि ये जो भी आप ट्रिक सीख रहे हैं मैथ्स के, नहीं ये एक तरह से जादू है, मैजिक है, लेकिन कब है जब इसका प्रैक्टिस आप बार बार करते हैं, एक बार नहीं 10 बार करते हैं, 20 बार करते हैं। यानी सिंगल टाइप के सम को आप ले लीजिए और इसी टाइप के सम को क्या कीजिए आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मैथ में बहुत ही ज़रूरी है और प्रैक्टिस ही आपको बचा सकता है। और ख़ास करके जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम कंज्यूम भी करना होता है, टाइम का ध्यान भी रखना होता है। तो ऐसे में आपको ट्रिक ही काम आते हैं। तो मेथड से भी आपने चेक कर लिया कि जो सम हम अभी बताए हैं आपको, 2 ट्रिक बताए हैं आपको, ट्रिक एग्जाम्पल 1 बताए और 2 बताए। इसी तरह से 11 से लेकर 19 तक कोई भी संख्या होगी तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो यूनिट प्लेस का जो भी डिजिट होगा उससे क्या करना है, पहले तो फर्स्ट डिजिट को लिख देना है, उसके बाद फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है और अगले नंबर को हमें डिजिट को जोड़ते जाना है। और फाइनली जो है इस तरह से आपको एक सवाल यदि आप सीख जाते हैं, एक प्रश्न को हल करना यदि आप सीख जाते हैं तो समझिए कि हज़ारों प्रश्न को आपने, उस तरह के 1000 प्रश्न है, लाखों प्रश्न है, तो उसको आपने हल करना सीख गया। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रिक है मैथ्स के बिल्कुल बेसिक जो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आपको मैं बता दूँ, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ कि बार बार जो है आपको क्या करना है, एक टाइप का सवाल आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, डिजिट चेंज करके मल्टीप्लाई करना है, चेक कर लेना है। आप बाय मेथड भी चेक करिएगा, नहीं तो इस तरह से क्या होगा आप पे, आपका इसमें मैथ्स में पकड़ आगे बढ़ेगा और आप निश्चित रूप से फ्लुएंट हो जाएंगे कैलकुलेशन में। खास करके मल्टीप्लिकेशन के अधिक इम्पोर्टेंस है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।